दोनों हाथ खड़े करके
हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरि देवी कथा मेरो मन होए गया लता पता मेरो मन है गयो लता पता लता पता लता पता लता पता लता पता हरि पता लता पता हरि लता पता मेरो मन होए गया लता पता मेरो मन है गयो लता पता मेरो मन होए गया लता पता मेरो मन है गयो लता पता मेरो मन होए गया सीधी सी राधी माता यशोदा तेनो तिलक लगावा माता यशोदा तेरो तिलक लगावा माता यशोदा तेनो तिलक लगावा माता यशोदा तेरो तिलक लगावा तिलक लगावा श्याम का तेरा 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 लगावा ओ तेरे ओ तेरे ओ तेरे ओ तेरे ओ तेरे ओ तेरे लत घुघरा दे बाग में मैं तो लालैया किया रत घुघरा तेरे बाल में मैं तो मैं तो लालैया किया बाजे बिहारी तेरे ताल में मैं तो लालैया तेरी नाल में मैं तो लालैया किया माता यशोदा तेनो गजरा लगावा माता यशोदा तेनो गजरा लगावा गजरा लगावा गजरा लगावा गजरा लगावा गजरा लगावा गजरा लगावा कमाल में मैं तो लालैया किया बागे राधा की शाम तेरे नाल में मैं तो लालैया किया बाके बिहारी तेरे नाल में मैं तो लालैया किया बाके बिहारी तेरे नाल में मैं तो लालैया किया बाके बिहारी तेरे बाके बिहारी तेरे नाल में मैं तो लालैया किया ओ मैंने खंजर रख दिया फिर दिल रख दिया नाल में मैं तो लालैया किया बाके बिहारी तेरे नाल में मैं तो लालैया किया बाके बिहारी तेरे नाल में लैया किया लालैया 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 किया देवा खेल के देवा कन्हैया खेल के देवा कन्हैया खेल के देवा
लगने जाना चाहे बाबे तेरे काना दिल गेंदवा दिल गेंदवा दिल गेंदवा दिल गेंदवा कन्हैया तुम्हारे काना दिल गेंदवा वे यमुना जी का छाला काना दिल गेंदवा ओ वे सरफ काना दिल गेंदवा कन्हैया गेंदवा दिल गेंदवा गेंदवा कन्हैया दिल गेंदवा यमुना जी का छाला काना दिल गेंदवा कन्हैया दिल गेंदवा यमुना जानू बालिया तुम्हारे काना दिल गेंदवा रंगू कालिया सरफ काना दिल गेंदवा वे यमुना जी का छाला काना दिल गेंदवा रंगू कालिया सरफ काना दिल गेंदवा पाड़ी जा बोला काना दिल गेंदवा दिल गेंदवा दिल गेंदवा छाला काना दिल गेंदवा दिल गेंदवा कन्हैया दिल गेंदवा यमुना जी का छाला दिल जरूरी जाने माझी दिल गेंदवा माझी मैंने जरूरी जाने माझी दिल गेंदवा ओए तगड़ाने आण देना दिल गेंदवा गेंदवा माझी गेंदवा कर नंद बाबा ने पूछी और दिल गेंदवा दिल गेंदवा कन्हैया दिल गेंदवा कन्हैया दिल गेंदवा यमुना जी का छाला दिल गेंदवा जाहो अरे यमुना जी का छाला काना यमुना जी का छाला काना दिल काना दिल गेंदवा हम गेंद कहने लगी है काना दिल गेंदवा सभी गेंद कहने लगी है काना दिल गेंदवा दिल गेंदवा दिल गेंदवा कन्हैया गेंदवा बलदेव भगवान के साथ हे माथा लगा कौन से बुझारे बहुत मोने का माला देता मोने का माला देता मोते बोलने करो सलाम करो आहा कैलाश धाम शिव जी 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 तुमके करा प्रणाम मुनरे तुमके करा दोनों हाथ खड़े करेंगे। पैरों को रोक के
गंगा के धार जटामा भगत शिव गंगा के धार जटामा भगत शिव गंगा के धार गंगा के धार कल्याणकारी शिव जी कल्याणकारी शिव जी शिव जी शिव जी कर जवा पार बोला रे कर जवा पार शिव जी कर जवा बोला रे कर जवा पार बोला रे कर जवा पार भक्तों की रक्षा कर दुष्टों को नाश भक्तों की रक्षा कर दुष्टों को नाश भक्तों की रक्षा कर दुष्टों को नाश भक्तों की रक्षा कर दुष्टों सर्पों की माला गला जोगियों को भेद गैल मगर माता गैल मगर माता शिवजी गोदी माँ गणेश बोल दे गोदी माँ गणेश अरे बोला रे तुमके नाम बोला रे तुमके कलाम नाम शिवजी का मुंड मां कदे रहने तो उत्तराखंड मां शिवजी की बारात उत्तराखंड मां शिवजी की बारात श्रीनगर शिवजी की बारात आगे श्रीनगर माँ ये पहाड़ माँ श्रीनगर माँ ये पहाड़ माँ कभी श्रीनगर पहाड़ माँ कभी मारे शिवजी की बारात आगे उत्तराखंड माँ ये पहाड़ माँ कभी वह पहाड़ माँ कभी ये पहाड़ माँ कभी अरे कोई बदन माता जीते चुनरी कोई बदन चुनरी पर मोती चढ़ोला अरे कोई बदन चुनरी पर मोती चढ़ोला लगाएगा भाई कोई बदन चुनरी पर मोती चढ़ोला शिवजी की बारात आएगी शिवजी की बारात आएगी शिवजी की बारात आएगी उत्तराखंड माँ कभी ये पहाड़ माँ कभी वे पहाड़ 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 माँ कभी ये बदन माता जीते गंज डोला बदन माता जीते गंज डोला अरे बदन माता जीते गंज डोला बदन गजर पर डोला अरे बदन कंगन पर हीरा चढ़ोला अरे बदन कंगन पर हीरा लगोला शिवजी की बारात आगे अरे शिवजी की बारात कभी मैं बार कभी ये
कहीं वो पहाड़ माँ कभी ये गढ़वाल माँ कभी ये भगवान कृष्ण बैठे थे, अपने पैर को एक उस व्याध को आभास हुआ कि कोई मृग बैठा हुआ है। उसने उस बाण के द्वारा भगवान कृष्ण के पैर में उस बाण का प्रहार कर दिया और जिस मुसल का चूर्ण बनाया गया था उस मुसल के द्वारा समुद्र के किनारे सरकंडे के वृक्ष पैदा हुए। यदुवंशियों ने मदपान किया, मदरा मारने लग गए। एक बार वसुदेव जी बहुत उदास बैठे हुए थे, इतने भगवान से नारद और वसुदेव जी ने नारद जी से भागवत धारण की इच्छा। तो नारद जी ने नाम क्षणहं गुरः जी ने कहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतः स्वभावात् करोमि यज्ञं सकलं। वाणी से जो शब्दों का प्रयोग करने, इंद्रियों से जिस कृत्य को करते हैं, बुद्धि से जो विवेक करते हैं, जितने भी प्रभु के प्रति विश्वास होना, दूसरा है संबंध होना, तीसरा मेरे भाई बहनों समर्पण होना। ध्यान रखने की बातों को तीन चीजें हैं। सबसे पहला विश्वास है, दूसरा संबंध है और तीसरा समर्पण है। तो या तो मया रचितं मनो बुद्धि आत्मा संप्रसीदति यत् करोसि यदस्नासि। जो कुछ भी तुम कर रहे हो, जो कुछ भी तुम सोच रहे हो, जो कुछ भी तुम दे रहे हो, मुझ में बुद्धि लगा करके इनका प्रयोग करो, उनको प्रदान करो। मेरे भाइयों में विश्वास था तो द्रौपदी का था। द्रौपदी जैसा विश्वास हो जाए, सबरी जैसा विश्वास हो जाए, मीराबाई जैसा विश्वास हो जाए, लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं। विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही मनुष्य को फल देने वाला होता है। चाहे आप भाई मानो, चाहे आप पुत्र मानो, चाहे पिता मानो, चाहे पति मानो, हम अपनों के लिए तो बहुत दुखी होते हैं, अपनों के लिए बहुत सुखी होते हैं। कि मेरे भाई बहनों, हमें अपने बहुत याद आते हैं, नहीं आते हैं आप? अपने पुत्र की याद आती है, अपने पुत्री की याद आती है, अपने पति को स्मरण करते हैं। अपना बनाया है, पुत्री को अपना बनाया है, पति को अपना बनाया है। ऐसे ही यदि हम भगवान को भी अपना बनाएं, इस प्रकार से हम बार बार अपने पति की याद करते हैं, पति पत्नी की याद करता है, माँ पुत्र की याद करती है। ऐसे ही हम भगवान को भी जब याद करेंगे, भगवान को अपना बना देंगे, भूलते नहीं हैं, अपने परिवार को भरपण की भावना है। तो यहाँ पर श्री नारद जी वो जो सिद्धेश्वर हैं, जो भरत जी के जो 100 भाई हुए थे, जड़ भर के जो 100 हुए थे, उन सिद्धेश्वरों का उपाख्यान बताते हैं। तो सबसे पहला सिद्धेश्वर जो है, हरि नाम के सिद्धेश्वर हुए। बोले महाराज जी, भक्त के कितने लक्षण होते हैं, भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो भगवान की भावना से देखता है, सभी में परमात्मा का स्वरूप देखता है। भागवतोत्तम सबसे उत्तम भक्त की गिनती में आता है। कह नहीं सकता हूँ, यदि आप अपनी स्वधाम गोलोक धाम जा रहे, आपके द्वारा प्रसाद जो छूट जाता है, आपको जो भोग लगता है, उस प्रसाद को मैं पाता हूँ। आप जिस वस्त्र को पहनते हैं, उस वस्त्र को प्रसादी के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ। आप जिस माला को पहनते हैं, उस वो माला मुझे प्रसादी रूप में प्राप्त होती है। मैं तुम्हारे बिना एक क्षण रह नहीं सकता हूँ। और भगवान ने कहा, ऐ उद्धव जी, अपनी आत्मा का निरीक्षण करो, अपनी आत्मा में रमण करो
और त्याग करो, मन से त्याग करो सब। तो उद्धव जी ने कहा त्याग करना बहुत कठिन है। ये तो बहुत कठिन बात है महाराज जी, त्याग होना बहुत मुश्किल है। तो श्री भगवान कृष्ण ने उद्धव को अवधूत दत्तात्रेय का और यदु का संवाद सुनाया। ऐ उद्धव, एक बार यदु नाम के राजा विचरण कर रहे थे, रास्ते में उनको एक अवधूत मिल गए, बड़े मस्त हैं, कोई सुविधा नहीं है लेकिन बड़े मस्त हैं। यदु नाम के राजा ने अवधूत से पूछा, महाराज जी मेरे पास सब कुछ होने पर भी मैं एक बहुत बड़ा राजा हूँ, कि सब कुछ होने पर भी मैं सुखी नहीं हूँ। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप तो मस्त हैं, ऐसा क्यों? तो मेरे भाई बहनों, दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में, मैंने अपने जीवन में 24 गुरुओं को स्वीकार किया है। 24 गुरुओं से मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। पृथ्वी से ज्ञान लिया, वायु से ज्ञान लिया, आकाश मेरे गुरु हैं, भगवान सूर्य मेरे गुरु हैं, कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकर गजह, कबूतर मेरा गुरु है, अजगर मेरा गुरु है, समुद्र मेरा गुरु है, पतंग मेरा गुरु है, मधुकृत गजह और घोड़ा मेरा गुरु है, हाथी मेरा गुरु है। देखिए जीवन में आशा ही परमं दुखम, नैराश्यम परमं सुखः। ये ज्ञान हमें ये पिंगला नाम के वेश्या से मिला और बालक से मुझे ज्ञान मिला। बोले क्या बालक भी मेरा गुरु है? बोले क्या बालक से ज्ञान क्या ज्ञान मिलता तो नहीं। तो मेरे भाई बहनों, गीता में भगवान ने कहा निर्माण मोहा संग रोषः अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः गंधीर विमुक्तः सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पद मग्न यद। बालक को मान अपमान का कोई ख्याल नहीं होता है। हमारा कोई अपमान कर दे तो उसे ऊंचे नीचे का कोई ज्ञान नहीं होता है। उसको तुम कुर्सी में बैठाओ या जमीन में बैठाओ, समझ, उसे घर गृहस्थ की कोई चिंता नहीं होती है। घर में सुखी हैं या दुखी हैं उससे कोई लेना देना नहीं होता है। ये ज्ञान मुझे बालक से मिला, तुम्हारी कंकण से ज्ञान मिला। अकेले रहने से कभी जो है ना बातचीत नहीं होती है। संत को, तपस्वी को हमेशा अकेला रहना चाहिए। बोले क्यों? एक बार किसी लड़की की कहीं बात चल रही थी, उस लड़की को देखने के लिए, उस बालिका को देखने के लिए उसके ससुराल से आ गए। वो अपने आंगन में ओखल पे धान कूट रही थी, उसके हाथों में चूड़ियां लगी हुई थी। जब मुसल से धान कूट रही थी तो हाथ की चूड़ियां आवाज कर रही थी। उनके हाथ की चूड़ियों की आवाज को सुन करके उसके ससुराल वाले उसको बार बार देख रहे थे। तो उसको बहुत लज्जा आई, बड़ी शर्म लगी उसको। ये बहुत पुराने जमाने की कथा है, आज के जमाना नहीं है ये, समझे। लेकिन शिक्षा दी गई इसमें। उस लड़की ने क्या किया, अपने हाथ की चूड़ियां तोड़ दी और 2 चूड़ी साथ में रखी, 2 चूड़ी साथ में रखी, फिर धान कूटने लग गई। तो 2 चूड़ियां भी आपस में टकरा करके आवाज देने लग गई। उसने देखा ये 2-2 हैं, इसलिए तो 1-1 तोड़ो। तो उसने मात्र 1-1 चूड़ी एक हाथ में रखी, तो एक रहेगी तो बातचीत नहीं होगी। ऐसे ही तुम्हारी कंकण से मैंने ये ज्ञान लिया कि यदि तपस्या करनी हो तो ज़्यादा संगत नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा लोग रहेंगे तो बातचीत होंगी। ये तपस्या मुझे ज्ञान मिला। मकड़ी से मैंने जान लिया, भृंगी से मैंने जान लिया, और 25वां गुरु मेरा स्वयं मेरा ही शरीर है।
क्योंकि इस शरीर में ही जीव का वास होता है। बद्ध और मुक्त जीवों के लक्षण बताइए, कौन बद्ध है, कौन बंधा हुआ है, कौन मुक्त है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि उद्धव, जो कामना रहित होते हैं, इच्छाओं से रहित होते हैं, वे मुक्त हैं। वृक्षराज सब संग था बड़े व्याज पूजा, इस सब संग के प्रभाव से मेरे भाई बहनों इनका जीवन सुधरा है। संसार में जीवन को पवित्र बनाने अच्छा मार्ग है सत्संगति का। संगत के गुण जात हैं, संगत के गुण हो। जैसी संगत वैसी। गोस्वामी जी ने लिखा कि बिना सत्संगति का, वो सत्संगति भी तभी मिलती है जब प्रभु कृपा होती है, संगति की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये समझ लीजिए, भगवान हमको निमंत्रण भी आता है, लेकिन हम वहाँ जा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं हुई है। आग्रह करने पर भी, बुलाने पर भी हम वहाँ नहीं जा पाते। एक हो बारह, इसलिए हमेशा याद रखना, दुर्जनों का साथ छोड़ना चाहिए, सज्जनों का साथ करना चाहिए। क्योंकि सज्जनों के साथ रहने से जीवन सुधर जाता है, जीवन में परिवर्तन आता है। भगवान की ऐसी कृपा में भाई बहनों अच्छे संग में रहे, संतों के पास रहे, विद्वानों के पास रहे, कभी तो संग में नहीं रहे। संगति का प्रभाव है ये, जो हम बोल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो तुम्हें समझा रहे हैं, तो उसको प्राप्त करना। ये तो अष्टसिद्धि की बात, अष्टसिद्धि तो किसके पास थी? भगवान हनुमान जी के पास थी ना। उड़ते थे, बड़े बड़े पर्वतों को उठा के ले आते थे, छोटे बन जाते थे, बड़े बन जाते थे। ये सिद्धियाँ हैं, तो सिद्धियों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। भक्ति ही हमारे लिए सुलभ है, क्योंकि भक्ति जो मार्ग है बड़ा सरल है, सुलभ है। सुलभ सुखद यह मार्ग भाई, भक्ति मोरे पुराण श्रुति गाई। श्रुतियाँ, वेद, पुराण सब भक्ति की महिमा गाते हैं। सुलभ है, सुखद है। यदि आप ज्ञान योग के चक्रों में पड़ोगे तो बहुत मुश्किल है, कर्म योग के चक्रों में भी हम पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें भक्ति योग के, योग मनी जोड़ना। हम भक्ति योग के द्वारा प्रभु से जुड़ सकते हैं। फिर विभूतियों का वर्णन किया। फिर उद्धव जी ने प्रश्न किया, पंडित मूर्खा का पंथा उपदस्त कहो, स्वर्गो नरकः स्थितो वन्वनि तुम ग्रह। हे प्रभु, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सम क्या है, दम क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, अपनी बुद्धि को प्रभु में लगाना ही सम है। इंद्रियों को समझाकर, इंद्रियों को विषय की ओर इंद्रियां न जाए ही दम है। और दान क्या है? सबसे बड़ा दान कौन सा है? तो किसी से द्रोह न करना, किसी से द्वेष न करना, किसी के प्रति बुरी भावना न सोचना, ये सबसे बड़ा दान है। तप किसको कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धव, अपनी इंद्रियों, अपनी कामनाओं का परित्याग करना ही सबसे बड़ा तप है। समझिए? अरे हमने घर गृहस्थ छोड़ दिया, जंगल में चले गए, सब कुछ त्याग दिया,
अब फिर हमारे मन में कामना रह जाए तो कौन क्या तप है वो? सबसे बड़ा तप क्या है? अपनी कामनाओं को इच्छाओं का परित्याग करना। सबसे बड़ा असुर कौन है? सबसे बड़ा पराक्रमी कौन है? सबसे बड़ा कौन सुर है? तो भोज पर कौन है? पहनने के योग्य, मकान ठकाने। तो उस समय जो है जो रिंगाल को भोग करके उसके अंदर भोज के पत्तों को रख करके तब बच्चों के लिए आहार के कीटाणु उसको प्रवेश न करें। तो सारी व्यवस्थाएं इस प्रकृति ने हमें दी हैं। भागवत की दूसरे स्कंद में सुखदेव जी ने कहा, ऐ रक्षित चिरान किम पतिन संति दिशंति भिक्षा। अरे दिशाएं क्या हमको भिक्षा नहीं देती हैं कि मेरे भाई बहनों हमारी आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं कि हमें संतोष नहीं है। वृक्ष अब भी तो जमाने में बोलो जमानो, ये सब कैसे कुछ नहीं हुआ। अरे एक चूल्हे में आग जलती थी, सारे मोहल्ले में आग पहुंच तैयार नहीं है। मोहल्ले में क्या हो रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। परंपरा ये थी हमारा रीति रिवाज। मेरे भाई बहनों, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। हमारी आवश्यकता इतनी बढ़ गई है कि हम उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति का दोहन करते रहते हैं, प्रकृति को नंगा कर देते हैं, प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करते हैं। इसीलिए जो है प्रकृति हमसे विरुद्ध बन जाती है, हमें दंडित करती है, हमें कष्ट पहुंचाती है। किसी को सताओगे तो तुम्हें जरूर सताएगा वो। इसीलिए तो हमें अपने वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, अपने गंगा मैया की रक्षा करनी चाहिए। शास्त्रों में तो आप लोग कथा सुनते हैं, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा की, भगवान कृष्ण ने कालिया नाम के नाग को यमुना जी से निष्कासित किया। ये जो महापुरुष हुए हैं, इन महापुरुषों के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है। एक महात्मा कहीं जा रहे थे ना, उनको भूख लगी, हाँ भगवान कुछ खाने के लिए मिलता तो तब तक केले के जंगल में पहुंच गए। वहां पके हुए केले के फल गिरे हुए थे। महात्मा ने उस केले को उठाया, उसके छिलके को छिला। महात्मा विचार कर रहे हैं, हाँ परमात्मा तेरी कृति में तूने जो संसार बनाया है कितना सुंदर बनाया है। बकायदा पैक करके बंद करके तूने मेरे लिए हलवा भेज दिया है, बाहर से पैक किया हुआ है, सुरक्षित रहे। अंदर से केले के गुदे को हलवा समझ करके भगवान का प्रसाद समझ करके खाता है। तो भगवान ने सब कुछ दे रखा है, खट्टे व्यंजनों, मीठे व्यंजनों। देखिए प्रभु की कृति, इन फूलों में रंग किसने भर दिया है, इन वृक्षों में फल किसने लगा दिए हैं, उन फलों में अलग अलग प्रकार से स्वाद भर दिया है। मेरे भाई बहनों, हमें तो बड़े बड़े महल चाहिए, फिर भगवान ने तो अपने महल पहले के बना के रख दिए हैं। तो आइए भगवान श्री कृष्ण उद्धव को समझाते हैं। उद्धव जी भगवान कृष्ण की चरण पादुकाओं को लेकर के और विदुर जी को मिल करके बद्रिकाश्रम चले गए। आज भी जब भगवान का श्रृंगार उतरता है संध्या काल की बेला पर, आरती के समय पर, आज भी वहाँ के जो रावल जी हैं हमें भगवान के सुदर्शन चक्र का दर्शन करवाते हैं। श्री कृष्ण ने जो चरण पादुकाएं उद्धव जी को दी थी, आज भी वो चरण पादुकाएं भगवान के श्री विग्रह को भगवान के पास मौजूद हैं। उन चरण पादुकाओं के दर्शन करवाते हैं, भगवान के सुदर्शन चक्र का दर्शन करवाते हैं। मेरे भाई बहनों, उद्धव जी भगवान श्री नारायण के, भगवान श्री कृष्ण के सखा थे।
उनको उत्सव मूर्ति भी कहा जाता है। जब भगवान के कपाट बंद होते हैं तो भगवान की मूर्ति तो वहीं विराजमान रहती है, लेकिन भगवान के जो उत्सव विग्रह है पांडुकेश्वर आता है, उसको योग ध्यान बद्री बोलते हैं। 5 बद्री से मैं स्मरण करवा रहा हूँ, 5 केदार योग ध्यान बद्री है, वृद्ध बद्री है, भविष्य बद्री है, वर्तमान बद्री है। ये 5 बद्री हमारे उत्तराखंड में देवभूमि में है। यहाँ तो कण में राम रहते हैं, कण में शिव है। और मेरे भाई बहनों, भगवती जगदम्बा माँ पार्वती माँ नंदा का ये मायका है। जहाँ भगवती नंदा को आप सुनते हैं, उसको नंदा राज जात की जाती है, उसको विदाई दी जाती है, ससुराल भेजा जाता है। ये परंपरा हमारे गढ़वाल में ही होती है। ये जगदम्बा का जन्मस्थल है। भगवान यहाँ नित्य वास करते हैं। भगवान शिव की भूमि है। आपके हरिद्वार से लेकर मानसरोवर तक उसको पूरा केदार खंड बोलते हैं। यहाँ शिव के मंदिर ज़्यादा मिलते हैं, विष्णु के मंदिर कम मिलते हैं। दुर्गा के मंदिर ज़्यादा मिलेंगे, विष्णु के मंदिर कम मिलेंगे। जिस गांव में भी जाओ, उस गांव के बीच में जरूर शिव मंदिर होगा, दुर्गा मंदिर होगा। उस गांव में नहीं होगा तो 2 गांवों के बीच में जरूर होगा। तो यहाँ ये शिव भूमि है, भगवान शंकर की पवित्र भूमि है। भगवान केदार, भगवान कमलेश्वर यहाँ नित्य विराजमान रहते हैं। ऐसे भगवान आशुतोष भगवान शंकर भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ये शंकर भगवान की जय। विष्णु के कायाम मुखे गावरी परितरिया। बहुत लंबी तपस्या करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से, द्वापर में भगवान की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कलयुग में भगवान की कीर्तन मात्र से मिल जाता है। तो राजा परीक्षित को समझाया। आज 7वां दिन आ गया है और तक्षक नाग राजा को काटेगा, ये निश्चित है। मेरे भाई बहनों, ये तक्षक नाग हमको भी काटेगा। ये कथा हमको भी सिखा रही है, तुम्हें अपने दिन अच्छे व्यतीत करने चाहिए, अपने समय को अच्छा व्यतीत करना चाहिए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है? कुछ ये भरोसा नहीं है। सांस लेने के बाद सांस छोड़ते छोड़ते शरीर छोड़ जाता है, चलते चलते ठोकर लग जाती है, शरीर छूट जाता है, सोते सोते शरीर छूट जाता है। तो भरोसा कुछ नहीं जिंदगी का। इसलिए इस क्षण भंगुर जीवन में अपने उद्धार के लिए हमें कुछ न कुछ प्रयास करना चाहिए। खाने में, सोने में, कमाने में ही दिन नहीं व्यतीत करनी चाहिए। अरे खाना, सोना, कमाना तो जरूर है, अपने जीवन में आवश्यक है ये, लेकिन इतने ऐसा भी ना हो जाए कि हम सब कुछ भूल जाएं। कथा से हमें ये ज्ञान लेना है, कथा से हमें शिक्षा लेनी है। और मेरे भाई बहनों, अरे और नहीं होने कुछ नहीं होगा ना। तो जिस भोजन को आप भगवान के लिए बनाते हैं, उस भोजन करते समय भगवान की याद जरूर करो। भगवान, ये हमने जो भोजन बनाया है, ये भोजन में आप पाओ इसको, और प्रसादी रूप में तुम्हारे प्रसाद को हम पाएंगे। इतना तो याद रख लेना, रखेंगे। पंडित जी की मेरी बात जरूर याद रखना। पहले तो सुबह उठ के बोलना, दिन में एक बार याद करना, संध्या काल में याद करना। और नहीं कर पाए तो खाना याद कर दीजिए ना, कभी हम भोजन करना याद रखना। इसे भोजन करते समय भगवान को जरूर याद करना। तो गीता में कहा, विज्जन्ते ते दुरं पापं विपतं यज्ञ शिष्टासना संतोः। जो लोग बिना मुझे चढ़ाए हुए खाते हैं वो पाप खाते हैं।
ये अनाज किसने दिया, ये फल किसने दिए, ये सब प्रभु ने तो दिया हमें। और किसको बोलते हैं हमारा है, अरे हमारा कहाँ से हुआ वो, हमारा वो तो बहुत पीठे पर ले बना ना जब जन्म लेने से हो। अगर जान तो नहीं कोई तब भी कम तगड़ में ले इसलिए खाने देते हैं। और जब हम जाते हैं तो तब भी तो साथ में ले जा सकते थे। जब आए थे तो क्यों नहीं लाए, जब जाते हैं तो क्यों नहीं उसको साथ में ले जाते हैं। एक बड़ा सेठ था ना, सेठ, उसने एक बहुत पैसे कमाए, बहुत धन कमाया उसने। तो मेरे भाई बहनों, उसने कागज में लिख दिया था कि जब मैं मरूंगा मेरे शव को उठाओगे तो मेरे जुराब मेरे पैर में लगा देना। गाँव वालों ने बोला भाई ऐसा नहीं होता है, अरे जिसको जलाया जाता है उसके कपड़े भी उतार दिए जाते हैं, नंगा ही जिसको चिता में रखा जाता है उसके कपड़े उतार करके। और तुम कहाँ की बात कर रहे हो, कहाँ तुम्हारे पिताजी को जोड़ा लगा करके उनको फूकेंगे, उनको जलाएंगे। तो सेठ ने फिर लिखा था दूसरे पन्ने में कि बेटा याद रखना, मैंने इतना संग्रह किया है, अंतिम में तुम्हें जो मेरे प्रिय वस्तु थी उसको भी तुम्हें उतारना पड़ा। तो याद रखना चाहिए, प्रभु दे तो अच्छी बात है, न दे तो अच्छी बात है, कि मेरे भाई बहनों हम इतने आसक्त न बन जाएं कि हम जो हैं नरक की गामी न बन सकें। कुछ लाए नहीं है, कुछ ले जाएंगे नहीं, सब छोड़ के चले जाना है। तो इस प्रकार से मेरे भाई बहनों राजा परीक्षित की मृत्यु होनी ही आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं। राजन तम तो राजा वरिष्यति पशु बुद्धि निमान जही। हे राजन तुम मरोगे, मरने का डर ही पशु बुद्धि है, क्योंकि अज्ञान के कारण से ही हमें मरने का डर होता है। जब ज्ञान होता है तो मरने का डर नहीं होता है। देवी भागवत में एक जगह लिखा है, बिना ज्ञानी में सर्वज्ञान देव मुक्ति कदाचन धर्मताम काल चक्रेण नराणाम करुणात्मके। बिना ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है, और वहाँ अज्ञान के कारण से करुणात्मक